बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि जनाब आज की मैं 4-5 अहम स्टोरीज़ पे बात करता हूं। एक तो ये है कि कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो कि आने वाले वक्तों में शायद ये लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत पीछे है। हमारे यहाँ हमारी जो गाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं ई चलान का जब काम शुरू हुआ उसमें भी बहुत सी चीज़ें लूप होल नज़र आते थे। हमारे डोमिसाइल की बात करें, हमारे आईडी कार्ड की बात करें, फिर बहुत से रिलेटेड कार्ड्स हैं। आप अगर एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम की बात करें कि उनको जब डाटा चाहिए था तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत बड़े घपला हुआ। यानी 8 लाख से ज़ायद सरकारी और ऐसे लोग थे जो जो उसके ज़ुमरे में ही नहीं आते थे, गुरबत की डेफिनेशन में नहीं आते थे, वो पैसे लेते रहे और रिकवरी आपको पता है कुछ नहीं होती, बस ये है कि हमने निकाल दी। अब एक अच्छा काम ये हुआ कि पंजाब में मैं बता दूं, एक तो यह है कि सिटीज़न पोर्टल जो सरकारी अफसरान के हवाले से तकरीबन 300 से ज़ायद सरकारी अफसरान जो है वो जालसाजी करते हुए पकड़े गए हैं। उनको बाकायदा तौर पर सज़ा देने की इस्तदा कर दी गई है, मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा यह कि राना शमीम, जो कि अब तो बड़ा क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ से यानी उनके साहबजादे ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ से वो ओहदा ले रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ ने उनसे वादा किया है कि जनाब उनको सदर पाकिस्तान बनाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने भी इतनी बड़ी कुर्बानी देने की कोशिश की। उन्होंने बेटे ने सब कुछ बोल दिया, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई है और ये कहा गया है कि जब चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर करप्शन की, जो तकर्रियाँ थीं, तबादले थे, फिर उसके बाद यानी पेंशन के नाम पर करोड़ों रुपए के घपला हुआ। ये वो एक बड़ा लिस्ट है, मैं आपसे शेयर भी करूँगा। AGPR से भी डाटा जो है ना आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उनके खिलाफ राना शमीम के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर जो है हाई कोर्ट में कहा गया कि इनसे मरात भी वापस ली जाएँ और तहकीकात भी कराई जाए कि मौसूफ ने क्या कुछ किया है जब वो GB में मौजूद थे, चीफ जज मौजूद थे। फिर दूसरा पंजाब का जो डोमिसाइल है, जैसे कि बहुत सी चीज़ें ठीक हो रही हैं। हमने देखा कि पंजाब का जो डोमिसाइल है वो ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह पे क्या होगा, वो कैसे काम किया जाएगा, उस पर मैं डिटेल से बताता हूँ। और फिर शरीफ बरादरान यानी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के यानी चपड़ासियों के क्लर्कों के नाम पर 16 अरब रुपए बरामद हुए हैं। जनाब शहबाज शरीफ के चपड़ासी और क्लर्क भी इतने अमीर हैं कि उनके अकाउंट से 16 अरब बरामद होते हैं और वो कहते हैं जनाब हमें भी नहीं पता कि कहाँ से हमारे, और ये सिर्फ उन्हीं के अकाउंट में निकलते हैं, ये किसी हमारे अकाउंट में नहीं निकलते। हम भी आखिर जो है वो कोई काम शम करते हैं, लेकिन 16 अरब नहीं निकलेंगे। तो ये पता है आपको कि जरदारी साहब के जो है ना नाम से उनके पास आने वाले रेडी बानों से निकलते जरदारी साहब के, और इसी तरह शरीफ ख़ानदानों से निकलते हैं। तो ये बड़ा इंकशाफ हुआ है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं राना शमीम जो कि आपको पता है कि अब उन्होंने बयान अल्फी दिया, वो भी जाके लंदन में दिया। बड़े संगीन सवाल उन पर उठे हैं कि जनाब उनके भाई की पाकिस्तान में डेथ होती है, वो अमेरिका से सीधे लंदन जाते हैं, लंदन में एफिडेविट देकर ओथ कमीशन तस्दीक करा के नवाज शरीफ साहब को देकर वापस आ जाते हैं, और लेकिन वो भाई के जनाजे पे डायरेक्ट नहीं आते। और फिर उनके मौसूफ बेटे वो शायद ड्रंक थे, क्या था, उन्होंने तो सच ऐसे बोले कि आप सोचते रह गए। परसों तरसों तो वो पीते, अब मैं ये नहीं कहता क्या पी रहे थे, लेकिन पीते गाड़ी में बैठ गए और मौसूफ एक नेशनल TV चैनल के एंकर वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी बीवी भी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे घर वाले भी बात नहीं सुनते, और मेरा गाना वो गाना सुनाने के लिए तैयार है कि लाइव चैनल में कि मेरा गाना जो ना मेरी बीवी को डेडिकेट करते हैं, मुझे घर में नहीं आने देती। ये है जज के बेटे के औलाद, जो कि खुद असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहा है और ख़ुद वो मिलियंस इससे भी ज़्यादा जो है ना फीस लेता है, और डीलें होती हैं। आपको पता है आजकल वकीलों और जजेस की मैं क्या बात करूँ, इससे बढ़कर क्या होता है अब। तो मौसूफ ने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जो है ना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यानी नवाज शरीफ मेरे वालिद को सदर भी बनाना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली डील उन्होंने ओपन कर दी, क्योंकि वो उस वक्त वो उनको भी समझ नहीं आ रहा था वो कौन सा जूस पी रहे थे कि वो। लेकिन राना शमीम को बतौर जज दी गई तमाम मरात वापस लेने की दरख्वास्त दे दी गई है, और ये कहा गया है कि जब ये मौजूद थे उधर गिलगित बल्तिस्तान में तो इन्होंने बहुत से वहाँ पे गेम किया, और वाकई गेम की है। मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट्स कुछ रखूँगा, वो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जजेस भी कई दफ़ा आपको पता है कि ये लोगों को बाकी इदारों को झड़पें करके ये शो करते हैं जनाब हम बहुत बड़ा इंसाफ देते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ज़मीनी खुदा बन के बैठ जाते हैं, और जिस तरीके से लोगों को ये बेवकूफ़ बनाकर जो है वो मरात और करप्शन करते हैं, अफसोस की बात है। लेकिन इसमें जो एडवोकेट मोहम्मद अकरम है, उन्होंने सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को फरीक बनाया है,
और अब इस पे जो भी होती है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके बाद अगली मैं बात आपसे शेयर कर लेता हूँ सिटीजन पोर्टल। वंस अगेन मैं कहूँगा कि इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स को खाकर सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में अगर आप कहें तो दो मसाइल हैं, एक आपके जुडिशरी, दूसरी आपकी ब्यूरोक्रेसी। बहुत से इदारे जो है वो ठीक हो गए हैं, लेकिन जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी आपके कोई काम, किसी भी काम में रुकावट अगर बन रही है, आप अगर किसी बंदे को कोई काम नहीं कर रहा, आप उसको सजा देते हैं तो वो कोर्ट से जाकर बहाल होके आ जाएगा, आपके सरकारी इदारे में काम कोई नहीं करने देगा। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए सरकारी इदारों में, अल्लाह माफ़ करे कि हम उनके बारे में क्या बात करें, लेकिन अफसोस होता है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में एक चपड़ासी की ड्यूटी भी कर रहे हो तो उनको हो सकता है वो निकाल दें कि इस कदर वो काबिल नहीं है, लेकिन सरकारी इदारों में वो 20 में 22 स्केल में बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी रुकावट आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपकी जुडिशरी है, इसमें दूसरी राय नहीं है। और अब आप अंदाज़ा करें कि सिटीजन पोर्टल में जो बनाया गया था कि चलो आवाम की डायरेक्ट मालूमात होती, उसमें भी सरकारी अफसरान ने जालसाजी इस कदर की कि 254 से ज़ायद सरकारी जो अफसरान हैं उन्होंने गलत बयानी की। अफसोस ये होता है कि अगर मैंने किसी के खिलाफ शिकायत की है तो शिकायत अगर ऊपर से होते हुए उसी शख्स के पास आएगी, उससे ऊपर डायरेक्टली उसका जो अफसर होगा उसके पास आएगी, तो डेफिनेटली उसने क्या कहना है कि भाई क्या हुआ है। तो एक तो ये है कि सिटीजन पोर्टल भी तेज़ी से अपनी अहमियत खोता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि शायद जिसकी नीयत साफ थी कि ये शायद आवाम की मसाइल हल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 154, KPK के 86, सिंध के 3, वफाक के 11 अफसरान की तहकीकात की गई हैं, और जिनमें पंजाब के 44, KPK के 39, सिंध के 3 सरकारी एहलकार जालसाजी के मरतकब करार पाए हैं। यानी ये चीज़ तहकीकात के बाद साबित हो चुकी है और जालसाजी साबित होने पर सरकारी मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए हैं। अब सिर्फ मसला ये होता है कि मुअत्तल कर दिए गए हैं, दोबारा बहाल हो जाएंगे, और फिर बहाल होने के बाद फिर वो बदला भी अपना लेते हैं उन लोगों से जिन लोगों की शिकायत होती है। तो ये अफसोस की बात है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को हदायत करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल में जो भी कोताही करतेगा उसको बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आपको पता है कि इमरान खान जिस भी मामले में नोटिस लेते हैं फिर वो नोटिस के साथ होता क्या है वो तो आपको पता ही है। लेकिन अब अल्लाह खैर ही करे, इसमें भी खान साहब ने नोटिस ले लिया और 254 से ज़ायद जो है ना वो लोगों को वो कर दिया। अब देखना ये होगा, सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत को खुद मॉनिटर करता हूँ, शहरियों की शिकायत के हल पे गलत बयानी करने वाले अफसरान से रियायत नहीं की जाएगी, ये खान साहब का कहना है। लेकिन खुद मॉनिटर करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन बयानबाजी क्या तक ठीक है कि चलता है। पंजाब में जनाब एक और इसको कुछ लोग खुशाइन भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जालसाजी थी, बहुत ज़्यादा इशूज़ थे, लेकिन अब इसमें मज़ीद जालसाजी भी हो जाएगी कि पंजाब में डोमिसाइल ख़त्म कर दिया गया है और शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता ही डोमिसाइल तस्वर होगा। अगर आपका मुस्तकिल पता पंजाब का है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट तहसील का है, आप पंजाब से हैं। अगर आपका मुस्तकिल पता इस्लामाबाद का या किसी दूसरे एरिया का उसी का होगा। पहले इसमें बहुत ज़्यादा आपको पता है कि गेम की गई है, बहुत से ऐसी डोमिसाइल, साबिक चीफ जस्टिस इवन जो चौधरी साहब थे उनका डोमिसाइल आपको पता है बेसिकली वो पंजाब से थे, लेकिन उन्होंने डोमिसाइल बलोचिस्तान से बनाया था और बड़ी टेक्निकल गेम होती थी। बलोचिस्तान से इसलिए लोग बनवाते थे, अपने ब्यूरोक्रेसी अपने बच्चों के बनवाती थी कि वहाँ से बलोचिस्तान से जो आने वाले थे, ज़ाहिर है आबादी भी कम है, कंपटीशन कम होगा। पंजाब में 12 करोड़ आबादी है तो ज़्यादा कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से अपने लोगों को ब्यूरोक्रेसी में भी, जजेस में भी और बहुत आला दर्जों पर जनाब फाइज करवा देते थे टेक्निकली तरीके से। यानी अब वो कहा गया है कि शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता डोमिसाइल तस्वर किया जाएगा। डोमिसाइल ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जो है वो जल्द जारी किया जाएगा, अभी किया नहीं गया। पाकिस्तान में डोमिसाइल का इजरा 1951 में सिटीजन एक्ट के तहत अमल में लाया गया था, जिसका मकसद भारत से हिजरत करने वालों को शहरियत का सर्टिफिकेट देना था। अब फाइनली उसमें खात्मा। लास्ट खबर आपके साथ रखते हैं जनाब, हमारे जो खादमे आला हैं जनाब, साबिक खादमे आला, अब जो खादमे आला हैं वो तो गुजार साहब बाद में पता चलेगा कि वो क्या क्या करते रहे, लेकिन साबिक खादमे आला और उनके साहबजादे यानी खादमे आला के खादमे आला, मज़ीद अवाम के खादमे आला, ये चपड़ासियों क्लर्कों के नाम पर 16 अरब से ज़ायद उनके नाम पर मुंतकली हुई और ये डायरेक्टली वो क्लर्क हैं जो शबाशी व हमजा शबाज के क्लर्क हैं, चपड़ासी भी उन्हीं के। तो ज़ाहिर है उनको क्या पता था भाई कौन हमारे चपड़ासियों से पूछेगा, क्लर्कों से पूछेगा, उन्हीं से आगे पीछे किया जाता रहा है। अब ये FIA की तहकीकात में आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो बात नहीं है कि जो किसी सियासी बयान दिया हो किसी बंदे ने।
चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट में 16 अरब के मुंतकली के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो उन्होंने कहा जी कि उनको नोटिस जारी किए। अलामिया में उन्होंने कहा कि FIA लाहौर ने कहा कि शरीफ ग्रुप के ख़िलाफ़ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं और मुसलसल आपको पता है इसमें नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें उन्होंने कहा कि 16 बिलियन रुपए की 17,000 ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल का तजिया किया। ये पैसे शरीफ ग्रुप के क्लर्क और चपड़ासी के अकाउंट्स में डाले गए। FIA ने अलामिये में इल्ज़ाम आयद किया है कि रकम 2008 से 2018, जब से 2008 से आपको बताया 2008 से लेकर 2013 तक पंजाब में शहबाज शरीफ यानी खादमे आला यही रहे, फिर 2018 तक भी ये खादमे आला रहे, तो 2 दफ़ा ये 10 साल खादमे आला मुसलसल रहे और 10 सालों में ज़ाहिर है 16 अरब तक कोई बात नहीं है, तो 1-2 चपड़ासियों की निकली है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें निकली हैं। शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज इस दौरान पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और उन्होंने कहा कि बराह रास्त उनके मुलव्वस होने के दस्तावेज़ाती सबूत भी हासिल कर लिए गए हैं। ये है ओवरऑल आज की 4 अहम खबरें वो आपके सामने रखनी थी। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।